जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हैप्पी ट्यूटोरियल में। तो फ्रेंड्स, आज हम वर्ष 2014 के यूपी टेट के बाल विकास के प्रश्न को देखेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। आइए पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। तो अभिप्रेरणा का वर्गीकरण हम दो प्रकार से कर सकते हैं, एक तो जन्मजात कर सकते हैं और एक अर्जित किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा जन्मजात तथा अर्जित। जन्मजात अभिप्रेरक क्या होते हैं कि ऐसे अभिप्रेरक होते हैं जो कि जन्म के साथ ही हमें मिलते हैं, उन्हें जन्मजात अभिप्रेरक कहते हैं। और अर्जित अभिप्रेरक क्या होते हैं, जो कि हमें समाज, विद्यालय, परिवार, परिवेश से जो ज्ञान हमें अर्जित होते हैं, उन्हें अर्जित अभिप्रेरक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा जन्मजात तथा अर्जित। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। पहला है सकारात्मक, बी ऑप्शन नकारात्मक, सी शून्य और डी ए सभी। तो सीखने की परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का अनुप्रयोग किया अन्य परिस्थितियों में प्रयोग करना सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ए सभी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। ऑप्शन पहला मनोविश्लेषणवाद, बी ऑप्शन व्यवहारवाद, सी संबंधवाद, डी गेस्टाल्टवाद। तो सीखने की अंतर्दृष्टि का सिद्धांत अथवा सूत्र का सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टाल्टवादियों द्वारा किया गया था। इसे सीखने का गेस्टाल्ट सिद्धांत भी हम कहते हैं। तो यहाँ गेस्टाल्टवाद डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, गेस्टाल्टवाद। आगे बढ़ते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था। किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था। ऑप्शन से विलियम जेम्स, बी ऑप्शन स्किनर, सी एविंग्रॉस और डी वार्टलेट। तो सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत मनोवैज्ञानिक एविंग्रॉस ने सीखने की प्रक्रिया के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था। एविंग्रॉस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो कब किया था, 1885 ईस्वी में किया था। आगे बढ़ते हैं। सीखने के नियम दिए हैं। सीखने के नियम किसने दिया है। ऑप्शन से पहला पावलाव ने, स्किनर ने, थार्नडाइक ने, कोहलर ने। तो सीखने के नियम को या अधिगम का नियम थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा सी से होगा, थार्नडाइक। आगे बढ़ते हैं। सीखना है, अगला प्रश्न है कि सीखना क्या है। ऑप्शन से व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन या ये सभी। तो शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना एक महत्वपूर्ण विषय है। मनुष्य में सीखने के क्रम जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है। कुछ सीखने के बाद मानव अनुभवों के आधार पर कार्य रूप में देने का प्रयास करता है, जिसमें उसके व्यवहार में परिवर्तन आता रहता है। तो व्यवहार में होने वाले इन परिवर्तनों को सीखना अथवा अधिगम हम कहते हैं। तो व्यवहार में परिवर्तन को भी कहते हैं, अनुभव तथा अभ्यास के परिणाम को भी कहते हैं, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन को भी कहते हैं सीखना। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी से हो जाएगा, ए सभी। आगे बढ़ते हैं। शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं। ऑप्शन से तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता, अनुवांशिकता। तो शारीरिक वृद्धि और विकास को अभिवृद्धि कहते हैं। इस प्रकार गर्भावस्था से प्रारंभ हुई वृद्धि और विकास की प्रक्रिया जन्मांतर काल से चलती रहती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, अभिवृद्धि। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं तो अभिवृद्धि हम कहते हैं। शारीरिक वृद्धि और विकास को अभिवृद्धि कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसने दिया है। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक प्रक्रिया कथन किसका है। तो ऑप्शन से डीवी द्वारा, गिलफोर्ड द्वारा, क्रूज द्वारा और रास द्वारा। तो चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष एक मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन रास द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, रास द्वारा। अगला है कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। पहला ऑप्शन से सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, बी ऑप्शन कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, सी ऑप्शन कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं और डी ऑप्शन प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक विकसित हो रहे बालकों के मानसिक विकास का अध्ययन किया जाता है। इस तथ्य पर बल दिया जाता है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगी, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है।
आगे बढ़ते, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। ऑप्शन से अच्छा शिक्षक, बी बालक, सी शिक्षण प्रक्रिया, डी विद्यालय। तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु बालक होता है। शिक्षण का मुख्य केंद्र बालक होता है। बालक की रुचि, शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, व्यक्ति आदि के ध्यान में रखते हुए शिक्षा देना चाहिए। यह तभी संभव होगा जब शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान की जानकारी हो। ऑप्शन नंबर 20 हो कि बाल मनोविज्ञान में बालक केंद्र में होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला कि अच्छी स्मृति की विशेषता क्या है। ऑप्शन से पहला शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छा आचरण और ये सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी से होगा कि अच्छी स्मृति की विशेषता शीघ्र पुनः स्मरण भी है, शीघ्र पहचान भी है, अच्छी धारणा भी है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। आगे की संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन से क्रोध और भय, बी स्नेह और प्रेम, सी उत्तेजना या भाव में उथल पुथल, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संवेग शब्द अंग्रेजी की इमोशन शब्द से लिया गया है। संवेग एक भावनात्मक स्थिति है। जब मनुष्य का शारीरिक उद्दीपन होता है तब इसी अवस्था को संवेग का नाम दिया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी से हो जाएगा, उत्तेजना या भाव का उथल पुथल। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला कौशल सीखने की पहली अवस्था है। यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय, अनुकरण। कौशल सीखने की पहली अवस्था है तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अनुकरण। कौशल सीखने की पहली अवस्था अनुकरण है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया शैशवावस्था से प्रारंभ हो जाती है। स्कूल में शिक्षक द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का अनुकरण करके सीखना, जैसे बालक अनुकरण करके सीखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। ऑप्शन से पहला थॉर्नडाइक, गिलफोर्ड, स्पीयरमैन, बीने और साइमन। तो मानसिक आयु का प्रत्यय बीने और साइमन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी से हो जाएगा, बीने और साइमन। अगला है कि शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि क्या है। पहला मॉन्टेसरी विधि, बी खेल विधि, सी किंडरगार्टन विधि और डी ए सभी। तो शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि जो है वो है वो मॉन्टेसरी विधि भी है, खेल विधि, किंडर, तीनों हो सकता है। तो ऑप्शन में यहाँ डी सही हो जाएगा, ए सभी। बाल विकास में क्या होता है, प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुकूलन की भूमिका पर बल है, सी गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है और डी उपयुक्त सभी। तो बाल विकास मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें गर्भावस्था से किशोरावस्था के अध्ययन हेतु वातावरण और अनुभव की भूमिका एवं प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ए सभी। प्रक्रिया पर भी बल दिया जाता है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था की अध्ययन भी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या है। ऑप्शन से बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, सी व्यक्तित्व भिन्नता का अध्ययन और डी उपयुक्त सभी। तो बाल विकास बालक के संपूर्ण जीवन का अध्ययन है। इसके अंतर्गत बाल विकास के विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन तथा व्यक्तित्व विभिन्नता का अध्ययन भी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी से हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला है कि सर्वाधिक उपयुक्त जीवन रहता है, यह सिद्धांत है। ऑप्शन से लेमार्क का, हैरिसन का, डार्विन का, मैकडूगल का। तो सर्वाधिक उपयुक्त जीवन या योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत डार्विन द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार वातावरण के लिए पूर्णतः अनुकूल जीवन योग्यतम कहलाते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में संघर्ष के बाद योग्यता की हमेशा जीत होती है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, बीने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, अभिवृत्ति का, अभिक्षमता का। तो बीने साइमन परीक्षण द्वारा विशिष्ट बुद्धि का मापन किया जाता है।
विशिष्ट बुद्धि का मापन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विशिष्ट बुद्धि। सन 1905 में बीने साइमन के सहयोग से प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। आगे बढ़ते हैं। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ऑप्शन से पहला शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान, ये सभी। तो संवेगात्मक विकास से तात्पर्य कि बालक में संवेग का विकास किस तरह से हो रहा है तथा किन कारणों से उनका विकास प्रभावित होता है। तो संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक योग्यता भी है, थकान भी है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी से होगा ए सभी। अगला सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहलाता है। यह कथन किसका है? हरलाक का, टीपी नन का, मैकडूगल का, रास का। तो सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। यह कथन हरलाक का है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हरलाक महोदय का। आगे बढ़ते हैं। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? ऑप्शन से कौशल का अर्जन, विज्ञान का अर्जन, सी व्यवहार में परिमार्जन और डी व्यक्तित्व समायोजन। तो सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है व्यवहार में परिमार्जन। मनुष्य में सीखने का क्रम जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है। कुछ सीखने के बाद मानव अनुभव के आधार पर कार्य रूप देने का प्रयास करता है, जिससे उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को सीखने का अधिगम कहते हैं हम। तो ऑप्शन सी से होगा, व्यवहार में परिमार्जन। आगे वाणी दोष नहीं है। अगला प्रश्न की वाणी दोष नहीं है। ऑप्शन से कि ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, बी ऑप्शन धीमी या तेज गति से बोलना, सी ऑप्शन हकलाना और तुलतुलाना, डी ऑप्शन तीव्र अस्पष्ट वाणी। तो धीमी या तेज गति से बोलना वाणी दोष नहीं है। ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, हकलाना और तुलतुलाना तीव्र अस्पष्ट वाणी प्रमुख वाणी दोष है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही होगा, धीमी या तेज गति से बोलना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आगे की प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। ऑप्शन से पहला मूल्यों के महत्व को बताना, बी ऑप्शन मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, डी ऑप्शन सी ऑप्शन से अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन और डी उपयुक्त सभी। तो प्राथमिक स्तर पर मूल्य आधारित शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि अध्यापक स्वयं के व्यवहार में मूल्यों का स्थापन करे। तो ऑप्शन नंबर सी से होगा, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। आगे के मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। पहला आध्यात्मिक मूल्य, बी ऑप्शन एन किन प्रकरण धनार्जन का मूल्य, सी नैतिक मूल्य और डी सांस्कृतिक मूल्य। तो एन किन प्रकरण धर्मार्जन करना मूल्य के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाए, एन किन प्रकरण। आगे की व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। पहला ऑप्शन सामाजिक आर्थिक, बी मनोवैज्ञानिक शारीरिक, सी सामाजिक राजनीतिक और डी मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक। तो व्यक्ति के संगठन का स्वरूप मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक दोनों रूप में होता है। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। आगे की आत्म केंद्रित व्यक्तित्व होता है। पहला अंतर्मुखी, बी बहिर्मुखी, सी उभयमुखी और डी सामाजिक निर्भर। तो आत्म केंद्रित व्यक्ति अंतर्मुखी होता है। ऐसे व्यक्ति आदर्शवादी और संकोच स्वभाव वाले होते हैं। इस स्वभाव के कारण वे अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में असफल होते हैं। ऐसे व्यक्ति अकेले में रहना पसंद करता है तथा इनकी मित्रता कुछ ही लोगों तक सीमित रहती है। ऑप्शन ए सही होगा, अंतर्मुखी। अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति को का प्रकार होता है। पहला ज्ञानात्मक व्यक्तित्व, दूसरा कलात्मक व्यक्तित्व, तीसरा बहिर्मुखी व्यक्तित्व और चौथा धार्मिक व्यक्तित्व। तो अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति बहिर्मुखी व्यक्ति वाले होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी से हो जाएगा, बहिर्मुखी व्यक्ति, ऑप्शन सी। आगे की कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, आप क्या करेंगे? उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, बी
मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे। सी, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। और डी, उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। यदि कक्षा 4 का बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है तो एक शिक्षक होने के नाते हम स्वयं उसके चिंतन और कुंठा का कारण जानने का प्रयास करेंगे तथा उचित सलाह और परामर्श देंगे। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, स्वयं परामर्श की भूमिका का निर्वाह करेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन से पहला अनुबंधन का सिद्धांत, बी अनुकरण का सिद्धांत, सी अतिरिक्त शिक्षा का सिद्धांत, डी परिपक्वता का सिद्धांत। तो भाषा अभिव्यक्ति का एक ऐसा समर्थ साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को जान सकता है। अनुबंधन, अनुकरण तथा परिपक्वता इसके प्रमुख सिद्धांत है। अतिरिक्त शक्ति और सिद्धांत भाषा विकास के सिद्धांत नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाए, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। ऑप्शन सी सही हो जाएगा।